नमस्कार फ्रेंड्स, मैं ब्राग आज आप लोगों को पाषाण काल से स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल पढ़ने से पहले थोड़ा और देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, और उसके बाद आदि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एज। तो दोस्तों, जिसे प्रागैतिहासिक काल, काल हो गया। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल देखिए, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहां पे पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो और कोई लिखित विवरण या साक्ष्य ना हो, उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक से कहते हैं जहां पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो और लिखित साक्ष्य भी हो, लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं जा सका हो, उसको जो है आदि ऐतिहासिक काल के कहते हैं। और ऐतिहासिक काल से कहते हैं जहां पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला हो और उसके साथ जो है लिखित साक्ष्य हो और पढ़ भी लिए गए हो, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो और लिखित साक्ष्य भी मिला हो, लिखित साक्ष्य भी मिला, साक्ष्य हो, पढ़ा जा सका हो। ये तो हो गया इसके बारे में। और जैसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जैसे पाषाण काल आता है, इसके अंतर्गत जैसे आदि ऐतिहासिक काल में हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की, और इसके अंतर्गत जैसे बौद्ध, जैन, मौर्य, ये सब आता है। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि यहाँ पुरातात्विक साक्ष्य मिला हो और जैसे लिखित विवरण उसका है ही नहीं, तो उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक भूगर्भ वैज्ञानिक और
पुरातत्वविद थे। इन्होंने दक्षिण भारत के तमिलनाडु के पल्लवरम नामक स्थान पर कुछ पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त किए थे। इसी आधार पे इनको पुरातात्विक खोजों का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुको का जनक। उसके बाद एक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये 1861 में जो है पुरातत्वविद विभाग बनाते हैं। पुरातत्व विभाग का निर्माण करते हैं। उस समय गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो इनके समय निर्माण होता पुरातत्व विभाग, तो इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। जनक ये हो गया दोस्तों। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले पाषाणकालीन उपकरण सबसे पुराना भारत में कहाँ पाया गया, तो एक बोरी नामक स्थान है। ये बोरीवली जो है आधुनिक बोरीवली महाराष्ट्र में, बोरीवली यम। तो उस जगह पे सबसे पुराना लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व का पाषाण उपकरण प्राप्त किया। पाषाणकालीन उपकरण मिला। ये हो गया बोरीवली वहां नामक स्थान पे 14 लाख वर्ष पूर्व का एक पाषाणकालीन उपकरण मिला है। उसके बाद दोस्तों मानव एक स्थान है जो है हथनौरा। ये एमपी के नर्मदा घाटी में पड़ता है। नर्मदा घाटी में यहाँ से जो है हथनौरा से लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व मानव खोपड़ी मिली। मानव की खोपड़ी मिली यहाँ से, जो लगभग 4 लाख वर्ष पूर्व पुरानी है। यहाँ जैसे अपने भारत में सबसे पहले जो है ये पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त की गई 14 लाख वर्ष पूर्व का, और मानव का मतलब खोपड़ी 4 लाख वर्ष पूर्व का है हथनौरा नर्मदा घाटी क्षेत्र में। ये हो गया। हाँ, इसे उस पुरातत्व विभाग इस समय जो है संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत उसको सम्मिलित कर लिया गया है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है हिस्ट्री में कि पुरातत्व विभाग अब किस विभाग में है, तो संस्कृत मंत्रालय में है।
और दोस्तों एक वैज्ञानिक थे थॉमसन, इन्होंने कोपेन हेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के आधार पर रखी वस्तुओं के आधार पर प्रागैतिहासिक काल को जो है 3 भागों में बांटे हैं। एक पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग, कांस्य युग और तीसरा लौह युग। इसको चाहे पाषाण युग बोली चाहे पाषाण काल, यही हुआ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल, जो आज का टॉपिक है। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद जो है नवपाषाण काल। पाषाण काल को फिर आगे चल के 3 भागों में बांटा गया। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ये पूर्व पाषाण काल जो है 25 लाख वर्ष पूर्व से 40,000 वर्ष पूर्व तक है। 1000 वर्ष पूर्व। मध्य पाषाण काल जो है ये जो है नहीं 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक है। 10,000 वर्ष पूर्व तक। और मध्य पाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व तक। और ये 6,000 BC से 1000 BC तक, 6000 BC तक ऐसा है। अब पूर्व पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, और उच्च पूर्व पाषाण काल। इन तीनों समय में मनुष्य जो है किसी का ज्ञान नहीं था, पशुपालन का ज्ञान नहीं था, एक दूसरे जगह से भटकते रहते थे, जंगलों में रहते थे और अस्थायी जीवन नहीं था। तो ये सब कुछ नहीं था इनके जीवन में, केवल लोग भटकते रहते थे, कुछ भी खा लेते थे। पशु और मानव में कोई अंतर नहीं था। धीरे धीरे उच्च पूर्व पाषाण आते आते कुछ उसमें सुधार होता है। निम्न पूर्व पाषाण काल जो है 25 लाख वर्ष पूर्व से 9 लाख वर्ष पूर्व तक। और मध्य पूर्व पाषाण काल जो है 9 लाख वर्ष पूर्व से जो है 40,000 वर्ष पूर्व तक।
और उच्च पूर्व पाषाण काल 40,000 वर्ष पूर्व से 10,000 BC तक ये होता है। निम्न पूर्व पाषाण कालीन उपकरण जैसे सोहन नदी घाटी से पाए गए हैं, सोहन नदी घाटी से, और बेलन नदी घाटी जो मिर्जापुर में पड़ती है, बेलन नदी घाटी से भी मिला है कुछ पाषाण कालीन उपकरण। सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी जैसे यहाँ मिला है चापर, चॉपिंग, पेबल, हैंड एक्स, स्क्रेप, और उसके बाद स्क्रेपर, क्लीवर हो गया, क्लीवर, हैंड एक्स, हस्त कुठार, भी लगा होता था इसमें, हस्त कुठार। चापर उसको कहते थे जिसमें एक तरफ धार होती थी, जैसे यहाँ धार है बस एक तरफ। चापर। चॉपिंग में दोनों तरफ धार, यहाँ भी धार और यहाँ भी धार। पेबुल जो नदी में से बह के रगड़ खा के जो है जो औजार टाइप बन गए थे उनको पेबल, प्राकृतिक रूप से संघर्षित, प्राकृतिक रूप से संघर्षित। हैंड एक्स में जो है थोड़ा मुठिया लगे आकार के होते थे, जो है दक्षिण भारत में पाए गए हैं ज़्यादा, और बेलन नदी घाटी में भी मिला है। और क्लीवर है, स्क्रिपनी, ये सब जो है निम्न पूर्व पाषाण काल के समय पाए गए हैं। उसके बाद अब चलिए देखते हैं मध्य पूर्व पाषाण काल। मध्य पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, इसका जो है टाइम पीरियड 9 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व तक। मध्य पूर्व पाषाण काल में क्या होता है कि इसके जो है मतलब पाषाण कालीन उपकरण जो है महाराष्ट्र और जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सिंगरौली, मिर्जापुर, उसके बाद जो है चकिया, वाराणसी, महाराष्ट्र में नेवासा, मिर्जापुर, सिंगरौली बेसिन में पाए गए। और जो उपकरण होता है जो है कोर टाइप उपकरण, मतलब फलक प्रधान, फलक प्रधान उपकरण प्राप्त किए गए हैं उपकरण। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, फलक प्रधान उपकरण किस काल के हैं, तो विकल्प कभी पूरा पाषाण देता है, नहीं तो अगर और डीप में जाएंगे तो मध्य पूरा पाषाण काल। तो ये हो गया यहाँ जो उपकरण मिले फलक प्रधान उपकरण। और उसके बाद देते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 40,000
वर्ष पूर्व से जो है 10,000 BC तक आता है लगभग। और यहाँ के ऊपर ब्लेड टाइप के हैं, मतलब ब्लेड प्रकार के उपकरण। ब्लेड टाइप जैसे ऐसे है, यहाँ भी तो ब्लेड टाइप के उपकरण हो गए। और इसका जो स्थान मिला है महाराष्ट्र के इनाम गांव। इनाम गांव से मिला है, बेलन नदी घाटी से मिला है, बेलन नदी घाटी से मिर्जापुर साइड में। और जो है ये हो गया। और उसके बाद एक बेलन नदी घाटी के लोहदा नाले से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त की गई है जो है, जो उच्च पूर्व पाषाण काल की है। एक क्वेश्चन बहुत आता है, लोहदा नाले से मतलब अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त की गई तो किस समय की है, तो उच्च पूर्व पाषाण काल का है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, मतलब नेट JRF में कभी कभी एक दो क्वेश्चन एक ऐसे ही आता है, वो ज्यादा नहीं आता इन सब में, लेकिन थोड़ा नॉलेज रहे तो अच्छा है। और उच्च पूर्व पाषाण काल में जो है भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी के साक्ष्य भीमबेटका से जो है। और ये जो चित्रकारी जो है भीमबेटका जो है वो जैसे वो पूर्व पाषाण काल का चित्रकारी, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का, सबका लगभग यहाँ चित्रकारी मिलता है जो है भीमबेटका की गुफा से। और ये हो गया। और जैसे कुछ चीजें पूर्व पाषाण काल के बारे में, जैसे किसी का तो ज्ञान था नहीं अस्थायी जीवन कैसे रहेगा, उसके बाद कोई पशुपालन नहीं, कोई कुछ नहीं, जहाँ मन कहीं घूमो टहलो, और पशुओं और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं था, जो है मनुष्य को खा जाते थे। तो इस हिसाब से जो है जब इतना जो है ये हुआ